हेलो लिसनर्स एंड व्यूअर्स। स्वागत है आपका एक और एक्साइटिंग एपिसोड में ऑफ सम एक्सपर्ट्स, जहां हम मिलते हैं उन लोगों से जो सिर्फ बड़े सपने नहीं देखते बल्कि उन्हें पूरा करने का जज्बा भी रखते हैं। यहाँ हम बात करते हैं ऑथर्स, फाउंडर्स, सीईओज, कॉर्पोरेट लीडर्स और चेंज मेकर्स से, जिनकी कहानियां हम सबको इंस्पायर करती है। और आज हमारे गेस्ट हैं एक ऐसे लीडर जिनका काम इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड में एक सॉलिड इम्पैक्ट छोड़ता है। He is the man behind some of the strongest corporate strategies at Jindal Steel Tubes Limited. Please welcome Mr. Gopal Krishna, Vice President at Jindal Steel Tubes. Sir, welcome to Some Experts. It's an honor to have you here. और हम आपकी इंस्पायरिंग जर्नी जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। धन्यवाद माननी। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि लोगों को इंस्पिरेशन के लिए और मोटिवेशन के लिए जो हम जैसे लोगों को आगे ला रहे हैं, इससे बहुत सारे युवा उत्साहित होंगे और हमारे जैसा और लोगों के जैसा बनना चाहिए। थैंक यू सर। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं छोटा सा, क्योंकि किसी भी चीज को शुरू करने से पहले ईश्वर का नाम जरूर लेना चाहिए। तो और किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले 2 लाइन की गणेश वंदना जरूर करूंगा, क्योंकि बिना उनके कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है बिल्कुल। और संपूर्ण करने के लिए उनका जरूरी है। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणेश वंदना के साथ किसी भी कार्य को जब हम करते हैं, मन को शांति मिलती है और मानिनी के साथ आगे का सफर जारी रहेगा। और मानिनी जैन, जहाँ की जैन धर्म से भी ताल्लुक रखते हैं, तो उनके लिए एक छोटा सा मैं आ, बताऊंगा। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्जानम, नमो लोए स्वसाहुनम, एषो पंच नमोकारो स्वपावपनांसनो मंगलानम च स्वेष्टिम पदमं हवाई मंगलम। पार्श्वनाथ पद्मावती के ममतामयी संबंध के, आदिनाथ से अरिहंत के उस पावन अनुबंध को, जैन दर्शन के समूचे संयमित संयत्र को, युवा ऋषि गोपाल कृष्ण का है प्रणाम, नमोकार महामंत्र को। हमारा एक दूसरा रूप भी है। ये तो कॉरपोरेट की लाइफ है, जो बचपन से शुरुआत हुई एक छोटे से गांव में, जो बिहार के पटना जिले के बरहपुर गांव, मोकामा के नजदीक एक बरहपुर गांव है, जहां से शुरुआत हुई शिक्षा दीक्षा। वहां भी अपना घर और अपना सब कुछ, वहां से आगे की शिक्षा के लिए हम झारखंड देवघर चले गए, तो दूसरे राज्य में। और वहां हमने अपने शरीर को एक तरह से महादेव को समर्पित किया, क्योंकि वहां एक महादेव का बहुत बड़ा स्थापित शंकर जी का मंदिर भी है। उसमें हम डाक बम भी गए थे बड़े छोटे से उम्र में। और उस समय से साधना में भी साथ साथ कॉरपोरेट और साधना साथ साथ चलता रहा, जिससे कि मैं ज्यादा समय कॉरपोरेट को दे पाता हूँ। एक और है कि मैंने अभी तक पिछले 10-15 सालों में कोई भी मेडिसिन नहीं लिया है रियल में, कोई भी कॉम्बी वाह। फ्लैम, कभी कभी भी कुछ भी नहीं। हम्म। और जैसा कि पता है कि योग में भी मैं, आपके बीजेपी के मंत्री हैं गिरिराज सिंह जी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनका योग गुरु भी हूँ। आपके राज्यपाल दिल्ली के अभी जो बने हैं विनय सक्सेना जी, उनकी वाइफ संगीता सक्सेना जी को दिल्ली में भी योग का मार्गदर्शन हमने दिया। जब वो आए थे दिल्ली तो हमसे मिले थे 2017 में। तो बहुत सारे लोग लाभान्वित हुए हैं। लेकिन अभी तक मैं कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं आया हूँ, मीडिया में नहीं आना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम समर्पित होकर कोई कार्य करते हैं तो दिखावे की स्थिति से दूर हो जाते हैं, और रियल में जब कुछ चीजों को प्राप्त करते हैं तो वो चेहरे पे और आपके काम में वो दिख जाता है। जो आज आपने मुझे दिखाया, माननीय जैन की टीम ने बहुत पहले कांटेक्ट किया, मैं नानुकर भी कर रहा था, मैंने बोला मैं कभी देता नहीं हूँ इस तरह का पॉडकास्ट और इंटरव्यू किसी तरह का।
बट उन्होंने बोला कि नहीं सर, इससे मोटिवेशन मिलेगा। तो मुझे भी पता नहीं क्यों ईश्वरीय शक्ति अब तो इस स्टेज में आ चुकी है कि आगे क्या होने वाला है उसका आभास भी होने लगा हो जाता है, क्योंकि ये अच्छा। महादेव की भक्ति का है। तो हम्म इस तरह से जो जो संघर्ष कर रहे थे ना गांव से, जो हम्म देवघर गए, इसमें झारखंड से लेके पटना से लेके दिल्ली जब आए, हम्म तो हमने सोचा नहीं बनने के लिए, हमें तो जिंदगी ने सिखा दिया, हमारे संघर्षों ने हमें सिखा दिया। हम्म। जब खाली जेब और खाली हाथ जब हम आए, दिल्ली आए किसी एक व्यक्ति के साथ कि आप मुझे ले चलिए, तो दिल्ली भी आए। और दिल्ली आने के बाद दिल्ली की सड़कों पे 10-10 दिन तक बिना खाए बिना पिए भी काम करना पड़ा, लेकिन पॉजिटिव होके महादेव की शक्ति के साथ करते रहे। मैं एमबीए सिम्बोसिस में अपने बैच का टॉपर भी हूँ, 79.9% हमारा है, अपने बैच का टॉपर भी रहा। जिस भी कार्य में गए उसमें ईश्वर ने सफलता दिलाई। और सर्वोच्च आज एक बहुत बड़ा नाम है, ब्रांड है, जिंदल स्टील ट्यूब्स लिमिटेड, हम्म। उसके सेकेंड मैन के रूप में पूरी कंपनी को पूरे देश में, देश ही नहीं पूरे विश्व में फैलाने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो हम आपकी ये एक एक ये पूरी कहानी को हम एक एक पार्ट्स में लेते हैं। सबसे पहले मैं आप वाइस प्रेसिडेंट हो जिंदाल स्टील ट्यूब्स के, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी आपका काम क्या है जिंदाल स्टील ट्यूब्स में एज अ वाइस प्रेसिडेंट। देखिए, मुख्य रूप से हम जब मैनेजमेंट में आते हैं, जब मैनेजमेंट में आ जाते हैं, जो टॉप लेवल में आ जाते हैं, तो हम्म सबसे पहले तो ये होता है कि किसी तरह की कोई परेशानी आती है, किसी वर्कर को किसी भी फ्रंट पे कंपनी को कोई समस्या आती है हम्म जो कि छोटे लेवल पे दूर नहीं होती है, वो समस्या हमारे पास आती है, चाहे वो प्लांट्स की हो, चाहे वर्कर्स की हो, चाहे मैनेजमेंट्स की हो, चाहे सरकार की हो, चाहे गवर्नमेंट की इशू हो, या जब हम आगे बढ़ाना चाहते हैं बिजनेस को तो कुछ पॉलिसी को लेकर होती है, तो उसको कौन उसके बारे में बात करेगा। हम्म तो हम लोग उस पे बात करते हैं, सरकार की पॉलिसी के बारे में, सरकार की पॉलिसी कैसे हमें फायदा दे सकती है, उन हम्म पॉलिसियों से रूबरू होते हैं, उन पॉलिसियों की बारीकियों को देखते हैं हम्म और उस पे हम कार्य करते हैं, सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर हम हम्म। कार्य करते अच्छा। हैं। अब। बिना सरकार हम्म। एक आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है काम। राइट राइट। लॉ एंड ऑर्डर तो हमेशा साथ साथ ही चलता है बड़ी कंपनियों के। जी तो बिल्कुल। जैसे कि आपने बोला कि आप सरकार के साथ ही काम भी करते हैं, उनके साथ सब लॉ एंड ऑर्डर की भी सब करते हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को। आपके कौन से प्रोजेक्ट्स है जो सक्सेसफुल हुए हैं गवर्नमेंट के साथ, ये कंपनी के? देखिए, प्रोजेक्ट्स तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, गूगल्स पे मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे। इट्स वेल नोन ब्रांड्स हैं। जिंदल में रहे इससे पहले हम रूंगटा स्टील, मैं छोटी सी बात कहूंगा कि जैसे रूंगटा, उससे पहले मैं गोयल टीएमटी बजरंग इस्पात के साथ था, ही था कॉर्पोरेट में स्टील। तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि बजरंग इस्पात जब मैंने ज्वाइन किया, हम्म तो या तो ईश्वर की शक्ति और प्लस तो मैनेजमेंट के साथ जब हम बात कर रहे थे, तो उनकी हैसियत क्या थी, मैं ये कहना चाहूंगा, इससे मोटिवेशन मिलेगा, उनकी औकात क्या थी। हम्म 10-20 करोड़ रुपए की जब हमने ज्वाइन किया, लेकिन जब मैंने छोड़ा तो उनको 500,000 करोड़ रुपए पहुंचा दिया। आज वो 2005, रुंगटा स्टील जब मैंने ज्वाइन किया था, व्हेन आई ज्वाइन रुंगटा स्टील, रुंगटा माइंस लिमिटेड कंपनी 2009, हम्म। दैट टाइम उनका एक हाउस या ऑफिस भी दिल्ली में नहीं था। ओ। आज कई शहरों में ऑफिस है, कई शहरों में उनका घर है। हम्म आज शायद गूगल पे करेंगे तो बहुत इनकम टैक्स पे यहाँ अच्छे हो सकते। तो हमने तो शुरुआत उस समय कराई जब वो कुछ नहीं थे। तो उनके साथ अब जब जब हम, उनका शायद 20 करोड़ 50 करोड़ का मुश्किल से टर्नओवर मुश्किल से हो, और जब हमने उनके साथ कदम से कदम मिला के रात दिन मेहनत किया, सरकार की पॉलिसियों के साथ मिलके काम करना शुरू किया, इनके प्लांट्स लगाए, इनके माइंस जो कोल है, आयरन ओर की माइंस है, उसको दिलाया, उसमें जो भी इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिलना है सरकार से उसमें हेल्प किया, उसमें जो भी माइनिंग लीज में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस से उसमें हेल्प किया, जो भी प्लांट्स लगाने में इन्वायरमेंट क्लियरेंस है, फॉरेस्ट क्लियरेंस है, जो मिनिस्ट्री से क्लियरेंस है, वो सब जब बैंक से फाइनेंस के लिए बात कराई, हम्म बड़े बड़े फंडर्स को भी लाया, विदेशों से लाया,
हम्म। और उसके बाद आज कंपनी, जिस भी कंपनी के साथ हमने किया, वो कंपनी सीधे 20,000 करोड़ और 30,000 करोड़ पे पहुंच गई। वाह। उसके बाद मनुष्य जीवन है, हम तो थोड़ा सा योग जीवन में आ गए हैं, आप समझ रहे हैं, योगी भी है, हमारा दूसरा परिचय है। हम्म। तो हम तो अपने उत्साह को, अपने गम को, हर चीज को साथ लेते हैं योग से। हम्म। लेकिन शायद जो जिनके साथ करते हैं, हम काम करते हैं, वो शायद उसको पचा नहीं पाते हैं, उतनी बड़ी उपलब्धि को पचा नहीं पाते हैं। हम्म। और वो, उनको लगता है कि बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ी चीज हो गई, थोड़ा सा एरोगेंस भी आ जाता है। हम्म। आने के बाद हम वहां से फिर दूसरे किसी व्यक्ति को उठाने के लिए उनके साथ चल हम्म। पड़ते हैं। तो फिर जिंदल के साथ आए, और इनके साथ भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दिल्ली में है, बेंगलोर में है, या हैदराबाद में है। तो सरकार की पॉलिसियों के साथ, जैसे वो अभी कोल लिंकेज दे रही है, कोयले कोयले का माइंस दे रही है, या आयरन ओर की माइंस, बॉक्साइट की माइंस ऑक्शन कर रही है, या बड़े प्लांट्स को जिसको नहीं चला पा रही है सरकार, वो जो अगर दे रही है प्राइवेट प्लेयर्स। बहुत सारे रेलवेज की एक्टिविटी है जो प्राइवेट प्लेयर्स को दे रहे हैं। तो और न्यू इनोवेशन के साथ भी आ रहे हैं, कुछ जो आज एआई में आ रहा है, हम्म। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ रहा है, इस सब पे भी काम कर रहे हैं। मेरी सबसे बड़ी एक, हम बहुत अच्छी टीम, सशक्त टीम रखते हैं, क्योंकि अकेला चना भार नहीं फोड़ता है। हम्म। बिना एक टीम के, बिना संगठन के, कहीं भी हो आप, किसी भी जगह हो, बिना एक सशक्त टीम, और उस सशक्त टीम पे मेरा पूरा हाथ होता है कि आप जो भी करेंगे उसको सिर्फ मैं देखूंगा, ओके है तो ओके, मैं कोई बाधा पहुंचाने की कोशिश नहीं करूंगा, आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो हम्म। बिना एक सशक्त टीम के, उस सशक्त टीम को मैं चुनता हूँ। चुनने के लिए हमेशा मेरी नजर रहती है, हो सकता है मेरी नजर आपके ऊपर भी है कि आप किस काम में हमें मदद दे सकते हैं। तो ये मैं प्रतिदिन करते रहता हूँ। मेरी प्रतिदिन की दिनचर्या है, 3 साढ़े 3 बजे उठना ही उठना है। हाँ। कोई सीट नहीं लेना, योग प्राणायाम करना, विदेशों में भी योग प्राणायाम से जुड़े रहना, जिससे मैं इतना शांत और इतना स्वस्थ रह पाता हूँ। अपने समाज के लिए भी देता हूँ, बहुत ऐसे डिजीज हैं जिसको दूर किया है। हम्म। तो कंपनी को इतना ज्यादा फायदा होने लगता है कि बहुत सारी कंपनी नहीं बचाती। मेरे आने से हो सकता है पॉजिटिविटी आ जाती है, योगी के आने से भी, प्लस कॉर्पोरेट के, वो हम्म। कंपनी आगे बढ़ने लगते हैं। उनको लगता है कि मैं बढ़ हम्म। सकता है, ईश्वर भी उनका साथ देने लगते हैं। हम्म। लेकिन मैं ये देखता हूं कि जब वो एरोगेंस में आते हैं या ये आते हैं, तो मैं अपने आप कहीं और वहां से अगर हट जाता हूँ, फिर हम्म। उनको परेशानियां भी आती है, और फिर दिक्कतों को वो संभाल नहीं पाते हैं, ये भी होता है। हम्म। ये मैंने अपने जीवन में देखा है, 30 साल के अनुभव, 30 साल दिल्ली में। सबसे बड़ा है कि 30 साल में 3 बार अपने नेटिव प्लेस गया, इतना जुनून। और अपने घर में जो फैमिली है, बेटी है, बेटा, बच्चे, उनसे बात करने का भी समय नहीं होता है, क्योंकि सुबह में योग कुछ कराते हुए, कुछ समाज के लोग हैं, हम्म। उनकी उनकी जो दुआ होती है वो हम लेते हैं, और वो दुआ मुझे काम में आगे बढ़ा। वो दुआ आज इतनी हो गई है कि लगभग 1 लाख युवा ऋषि सेना के रूप में लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो किसी भी वक्त, जिस समय हमारे ग्रुप पे होता है कि आना है, तो 1 लाख लोग एक जगह कहीं भी इकट्ठे हो जाते हैं हमारे नाम पे, और वो बोलते हैं हम आपके लिए मरने तक को तैयार हैं। हम गुरु जी के लिए, गुरु जी के नाम से भी हमें जानते हैं, गुरु जी के लिए जान भी दे सकते हैं। ये ईश्वर की कृपा है। तो तो इस तरह कंपनी आगे बढ़ती चली जाती है, सशक्त होते चली जाती हम्म। आपकी ये योगिक जर्नी कैसे चालू की? मैंने देखा आपके प्रोफाइल में कि आपने काफी डॉक्टर्स को नेचुरोपैथी के लेक्चर्स दिए हैं, योगा के, मेडिटेशन के। ये योगा मतलब मैंने ये भी पढ़ा है कि आप 26 ईयर से सीनियर मैनेजर है। सीनियर मैनेजर मीन्स कॉर्पोरेट जॉब। और अभी आप बोल रहे हो कि योगा भी किया है, प्राणायाम के लेक्चर्स वो भी मेडिकल स्टूडेंट्स को दिए हैं। तो ये कैसे चालू किया? एकदम डाइवर्स चेंज ही हो गया कॉर्पोरेट रोल से। है। एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, बताया था आपको, और जरूर बताऊंगा, बताना चाहिए मोटिवेशन के लिए। जब हम आ, ने जर्नी शुरू की, कॉर्पोरेट की जर्नी, मतलब जॉब ज्वाइन किया, तो दिन भर जैसे सेक्रेटरीज, मिनिस्टर से मीटिंग, फाइल के बीच गवर्नमेंट के लोगों से बातचीत होती थी, गवर्नर हैं, प्राइम मिनिस्टर, बहुत सारे। अभी तो आप जानते हैं कि हम देश में तीनों लोगों को मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, हम्म। और हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, और हम्म। गिरिराज सिंह जी हैं, जो हमारे लिए ब्रह्मा विष्णु महेश है। इनका
सर्वथा हाथ हमारे लिए, सहयोग के लिए इनका हाथ हमेशा आगे रहता है। ये लोग हमेशा मेरे लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि एक नियत और एक सेहत और एक अच्छाई को देख के ये लोग बिना मिले भी हमें सपोर्ट करते रहते हैं बहुत बार। तो ये तीन हमारे देश के ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, जो मिस्टर नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री हैं। हम्म। योगी आदित्यनाथ, जो उनके शहर में हमने अपना घर भी लिया हुआ है दूसरा। हमारे भी 4-5 सिटी में लिया, बिहार में भी है, झारखंड में भी है, और उत्तर प्रदेश में हमने लिया हुआ है अभी अपना घर। तो दिल्ली में जो है, इसको हम विस्तार रूप दिया, कर्म क्षेत्र, कार्य क्षेत्र जो रहा वो दिल्ली का रहा। हम्म। और इसके रूप में दिल्ली जो कर्म क्षेत्री कह सकते हैं, हम कर्म कर्म नगरी रही है हमारी। हम्म। तो दिल्ली में कॉरपोरेट के रूप में जब आए, तो कुछ पोल्यूशन की समस्या, प्रदूषण की समस्या, खाने की समस्या की वजह से थोड़ी बहुत तबीयत खराब रहने लगी। तो ऐसा महसूस हुआ, उस समय की बात बता रहा हूँ, कि अगर हम इस तरह से तो लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। हमें हम्म। स्वस्थ भी रहना है। जैसे जब आप हमारे, आपने देखा होगा गुरुशाला पे भी एक 1 घंटे का इंटरव्यू हमारा आया, हम्म। गुरुशाला प्लेटफॉर्म पे, हम्म। कोरोना काल में। हम्म। तो मैंने योग को अपनाया, क्योंकि बचपन से मुझे थोड़ी सी एलर्जी की प्रॉब्लम भी थी। हम्म। प्लस जैसे ही पोल्यूशन या गर्मी या ठंड जैसे ही कुछ होता था, तो उसमें जो है एलर्जी की प्रॉब्लम, खांसी होना, सर्दी होना, या हमेशा एक वीकनेस टाइप का बना, हम्म। उसको अगर आप ठीक नहीं करेंगे। हमने बहुत सारे डॉक्टर से भी संपर्क किए, सबने अपने हथियार डाल दिए कि नहीं देखिए इस पे ये रिसर्च नहीं, वो नहीं, ये नहीं। मतलब मेडिसिन में क्या है, 2-3 चीजें, जैसे बड़ा फैक्ट बता रहा हूँ कि पैरासीटामोल खा लिया, दर्द के लिए डिस्पिरिन खा लिया, या आपको एक क्या एंटीबायोटिक्स दे दिए, हाई डोज एंटीबायोटिक्स। हम्म। तो उस हाई डोज एंटीबायोटिक्स से कब तक बढ़ाएंगे, कब तक देते रहेंगे। हम तो वही बता रहे हैं कि स्टोरी की, हमने योग के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनका भी स्लीप डिस्क का इलाज किया। आपने देखा होगा राजीव गांधी लंग्स इंस्टीट्यूट में हमने उस समय के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ थे, उनका एलर्जी से रिलेटेड बीमारी का इलाज किया। आपके कैबिनेट मिनिस्टर है, नाम लेने में भी मुझे कोई एतराज नहीं है, 2017 में गिरिराज जी का हमने किया, उनको भी सांस की समस्या, घुटने की समस्या थी। बहुत सारे लोग लाभान्वित हुए हैं। हम्म। लेकिन जब हम इस कार्य को करते हैं कि योग भी है, समाज भी है, पढ़ाई भी है, कॉर्पोरेट, मतलब सारे क्षेत्र को एक बैलेंस बनाते हैं, तो अपने लिए समय निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, खुद के लिए समय नहीं निकाल सकते। तो योग में आना तो हमारी मजबूरी और जरूरी बन गई, कि अगर हम योग में नहीं आते हैं तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, हम्म। क्योंकि हम रात दिन काम कर रहे हैं और बीमार पड़ रहे हैं, और न राइट। हम समाज को कुछ दे सकते हैं। राइट। राइट। समाज को तो तभी दे सकते हैं ना, जब आप उसके लेवल में या उस कुछ होते हैं। हम्म। जब कुछ बनते हैं तभी तो समाज को कुछ बांट सकते हैं। हम्म। सही है। तो इस हम जो है, मैंने योग को अपना जीवन बनाया। और योग में युवारिशी प्राणायाम बहुत फेमस है, जो एलर्जी में 2 मिनट में बिल्कुल कंप्लीट होता है। राजीव गांधी लंग्स इंस्टीट्यूट बेंगलोर में इसका पूरा कार्यक्रम हुआ, हम्म। जो घंटों का था पूरे डॉक्टर्स के लिए। हम्म। दिल्ली में तो बहुत सारे कार्यक्रम हुए, गवर्नमेंट ने भी कराए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने, मंत्रालय, कॉमर्स मंत्रालय ने। मैंने बोला कि नहीं, मेरी इच्छा नहीं है, आप कहीं और से, तो नहीं नहीं, आपका एक अलग तरह का आता है, एक मोटिवेशन आपका ही, आपकी कक्षा लगेगी। तो उसमें हम आई प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में भी लगाया लोगों को। और आपके पीसीआई है, गवर्नमेंट की बॉडी है। हम्म। और बहुत सारे इंडिविजुअल्स को भी, जो क्रिटिकल डिजीज थे ना, उसको भी दूर करने लगे। तो कुछ तो अब इस स्टेज में आके ऐसा प्रतीत होने लगता है कि आपके साथ शाम में क्या, कल क्या होने वाला है, कुछ चेहरों से, या अगर आप हमारे सामने है तो उसको पढ़ लेते हैं। वाह। और हम आभास हो जाता है कि कल क्या होने वाला है, किसके साथ क्या होने वाला है। ऐसा अच्छा। लगता है कि खुद शंकर भगवान महादेव हमेशा आशीर्वाद बनाए हुए हैं, तो हमें कंपनी में भी, कॉरपोरेट फ्रंट पे भी, योग पे भी, अब तो लगता है कि 30 साल बाद, 30 साल की जर्नी रही, 30 साल बाद तो लगता है कि वो सपोर्ट करने चारों तरफ से आ जाते हैं। जैसे अगर हम देखें मीडिया में या पॉडकास्ट में कहीं आना नहीं चाहते हैं, आपको ला दिया,
आप खुद इस पर वर्णन कर सकते हैं कि आप कैसे आए, इसका तो इसके बारे में आप बता सकते हैं। अभी हमारी आपकी पहली मुलाकात है और पहली बात हो रही हम्म। है। इसके पहले 1 मिनट भी, कभी भी आधे मिनट भी मैंने बात नहीं की। हमारे हम्म। पास न टाइम था, न ये कि क्या है कैसे, सब कुछ रियल, हम्म। कि जो होगा सामने होगा, रियल होगा। जो रियल संघर्षशील आदमी है, तो वो तो सामने दिख जाएगा हर व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को। और हर व्यक्ति आज, प्रत्येक समाज व्यक्ति आज रियल बनावटी को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रहा है। आप जहां जिस समाज में हैं, मैं दावा करता हूं कि आपका पॉडकास्ट बहुत ज्यादा वायरल होगा। इतने लोग हमारे अनुसरण कर रहे हैं, कम से कम 10 लाख लोग हमारे अनुयायी हैं, जो स्वास्थ्य ठीक जिनका हुआ है, वो गुप्त रूप से हमें मानते हैं। ओ। योग में इतनी शक्ति है कि आप देखेंगे कि जिस दिन से आप एक योगी, रियल योगी के संपर्क में आए, आप भी दिन दूना और रात चौगुना बहुत आगे बढ़ते चले जाएंगे। ईश्वर भी आपको सपोर्ट करने लगेंगे। आपको जब कभी अकेले ऐसा लगेगा कि आ, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, तो उस समय ईश्वर आपका हाथ पकड़ के आपको करा देंगे। तो ये आपकी नियत, आपके कार्य, और योग में इतनी शक्ति है, इतनी क्षमताएं हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप हम्म। अपने जीवन को दुगना कर सकते हैं। हमारे गुरु तो महादेव को बनाया है, शंकर भगवान को, और देवराहा बाबा का भी अनुसरण करते हैं, खेचरी मुद्रा और प्राणायाम का अनुसरण करते हैं। इन चीजों को जब तक आप अपने लाइफ में नहीं जोड़ेंगे, तब तक प्रोफेशनल लाइफ में या किसी भी चीज में सफलता पाना मुश्किल है। और आज तो मैं, आप जानते हैं कि कम से कम 100, 200, 500 लोगों का अपॉइंटमेंट भी नहीं देता हूँ, मिलने का भी समय नहीं दे पाता हूँ। 70 साल 80 साल के लोग आके पैरों में झुक जाते हैं। मैं बोलता हूँ सब ईश्वर की कृपा, मैं तो कुछ नहीं। नहीं, आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, कॉर्पोरेट भी, योग भी। जैसा आपको भी हो सकता है, प्रोफाइल मिला होगा तो देखने में लगा होगा। हम्म। बहुत सारी चीजें तो प्रोफाइल में नहीं भी होती है। एवरी डे हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ काम, सुबह 3:30 बजे से रात के 10 बजे तक हम करते रहते हैं। हम्म। थोड़ा सा समाज के लिए भी, थोड़ा लोगों के लिए, थोड़ा योग के लिए, थोड़ा कॉर्पोरेट के लिए। अगर कॉर्पोरेट में काम करके इस लेवल तक नहीं आते, तो शायद आप हमें नहीं बुलाते। हर आदमी सफलता को ही, सफल आदमी को ही चुनता है, चुनना चाहता है। हाँ। तो इसलिए ये भी जरूरी है। हम्म। तो हमारे जीवन का समझिए आधार बन गया है, कि बिना इसके हम जी नहीं सकते। तो हाँ। इसलिए अब लोगों को भी ठीक करने लगे, और बड़े बड़े डॉक्टर्स जो हैं वो भी ठीक हो रहे हैं, वो भी हमारे शिष्य बने हुए हैं। हम्म। और वो योग का लाभ ले रहे हैं, प्राणायाम का, योग का, ट्रांसडेंशल मेडिटेशन और मेडिटेशन का, युवा ऋषि प्राणायाम का 2 मिनट करने के बाद उनको इतना फायदा हो रहा है कि वो बोलते हैं कि हम तो मतलब पूरी जिंदगी की कमाई हमें मिल गई, ऐसा महसूस होता है। और उनको प्रोफेशनल फ्रंट पे भी आप देखेंगे कि आप आज हमसे मिले, कल से आपकी सफलताएं कैसे आगे बढ़ती है, ऐसा आप महसूस करेंगे। होपफुली क्योंकि ऐसा। हमारे ईश्वर भी आपके साथ हो जाते हैं। बढ़िया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपने इतना सारा योगिक का ज्ञान हासिल किया है, प्राणायाम वगैरह सबका, तो ऐसी कौन सा एक एक्सरसाइज बोलो या योगा, एक कोई तो टेक्निक मेडिटेशन की जो सबको करनी चाहिए, लाइक वो तो एक बेसिक करना ही चाहिए, एक टेक्निक कोई तो इजी सी। देखिए, योग मेडिटेशन आजकल जो बहुत सारे लोगों ने जो प्रोफेशनल फ्रंट पे या कमर्शियलाइजेशन कर दिया है। मैं किसी भी तरह के, बता रहे हैं, किसी तरह के वाद विवाद में इसमें नहीं आना चाहता हूँ। लेकिन बड़ा बहुत ही क्लियर और स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ, एक योगी जो होता है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, बहुत मजबूत हो जाता है। हम्म। और मेडिटेशन उसको बड़े छोटे से शब्दों में आपको बताऊंगा। जैसे देखिए, आप घर में सब्जी खरीदते हैं या फल खरीदते हैं, तो गुठली और छिलका भी होता है। तो गुठली और छिलका को प्रतिदिन आप फेंक देते हैं, बाहर फेंक देते हैं। हम्म। इसी तरह से मन के जो भी विकार हैं, या मन के अंदर जो भी निगेटिविटी है, उसको हमें बाहर फेंकना है, पूर्ण रूपेण बाहर फेंकना है, हम्म। प्रतिदिन फेंकना है। इसलिए हमें मेडिटेशन जरूर करना है।
दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए, अपने हम्म साथ साथ हम अपने समाज को भी आगे बढ़ाते हैं। तो हम्म मेडिटेशन में सबसे पहले ध्यान को एक स्टोरी पे, आपके साथ जो स्टोरी व्यतीत हुई है या किसी तरह की चीज जो आपकी व्यथा है, जो हम्म कोई नहीं सुन रहा है, हम्म किसी तरह के समस्या है जो कोई उसको दूर नहीं कर पा रहा है, किसी तरह की व्यथा है जो किसी व्यक्ति से ठीक नहीं हो रहा है, उस व्यथा को हम ठीक करेंगे। हम्म और इस मेडिटेशन, इसके सहयोग से, इसके जरिए, हम्म इस इसके जरिए जैसे मन में जो व्यथा है उसको पूर्ण करेंगे, जो अधूरापन है, हम्म जो खालीपन है, हम्म उसको हम पूर्ण करेंगे मेडिटेशन के माध्यम से। ये तो आप समझ रहे हैं आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपकी क्या समस्या, आपका क्या कुछ ऐसे मन में एम्बिशंस हैं जो पूरे नहीं हुए हैं, बिल्कुल न्यू, जो कहीं पूरे विश्व में नहीं मिलेगा। हम्म आपको किसी चीज का खालीपन है, किसी चीज का तनाव है, कुछ कमी है आपके आपके जीवन में कुछ कमी है, उस कमी को हम ये मेडिटेशन के मेडिटेशन। माध्यम से पूरा करेंगे। हम्म उस कमी मतलब मेडिटेशन, जब मेडिटेशन में आएंगे तो उस कमी को पूरा करेंगे कि हम पूरा कर रहे हैं, उस अधूरेपन को हम पूरी तरह से पूर्ण हो रहे हैं, उसको हम्म ख्यालों में, मन में पूर्ण करेंगे। जब हम संपूर्ण करेंगे तो जो हमारे अंदर कुंठित स्वभाव या कुछ भी आया वो अपने आप दूर हो जाएगा। और ये हर व्यक्ति को ये करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ कमी रहती है, हाँ। कुछ ना कुछ अधूरापन रहता है, उसको हम मेडिटेशन के माध्यम से पूर्ण करेंगे। जब हम पूर्ण करेंगे तो हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी खुद ब खुद, और हम स्ट्रेस से दूर हो जाएंगे और काम में डबल तेजी से आगे बढ़ेंगे। हाँ, आधी आधी बीमारियां तो वैसे भी मेंटल के थ्रू ही होती है, प्लेसिबो इफेक्ट जिसे कहते हैं, मेडिटेशन से वो तो डेफिनेटली दूर हो ही जाएगा, पॉजिटिविटी आ जाएगी तो। बिल्कुल बिल्कुल। अ, और अगर कोई बिगनर है, लाइक जिसने कभी मेडिटेशन नहीं किया है और उसको शुरुआत करनी है योगा और मेडिटेशन, तो वो क्या ऐसे कुछ टिक्स ट्रिप लाइक ट्रिक्स या टेक्निक्स होने चाहिए चालू करने के लिए, फोकस बढ़ाने के लिए? हाँ। सबसे पहले देखिए, कुछ भी शुरू करने के लिए आपके अंदर विल पावर चाहिए, आत्मविश्वास, अपने अंदर करने की क्षमता, मुझे करना है, अपने अंदर करने की सोच। हम्म क्योंकि एक लेजीनेस, आलसीपन, बाकी लोगों से अलग कुछ करना है, तो हम्म सबसे पहले आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ाना पड़ेगा। और वो कैसे बढ़ाएंगे? हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए शुरुआत तो हम अपने आप को ईश्वर से जोड़ेंगे, कुछ मंत्रों से जोड़ेंगे, तो हम्म मन में शांति आएगी। और जब तक हम वहां जुड़ेंगे नहीं ईश्वर से, तब तक हम जैसे ओम का उच्चारण कर रहे हैं, हम्म या एक बताऊंगा कि किसी भी, जैसे महादेव को ही हम समर्पित करते हैं, कुछ आराधना करते हैं, तो हम्म अंतःकरण विशुद्धि भक्तिम च त्वयि सति प्रदेहि विभो, श्याम सदा शिव शंभो शंकर शरणम में तब चरण युगम। हे भगवान, आपकी सती, आपकी पत्नी मुझे मन की पवित्रता और आपके प्रति दृढ़ भक्ति प्रदान करे। ऐसा ऐसा ऐसे आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, आपके प्रति दृढ़ भक्ति प्रदान करे। हे अनादि और अनंत नाथ, पार्वती माता के प्रति सदा शांत रहने वाले, आप समस्त सुखों के स्रोत हैं, आपके चरणों में मेरा स्थान है, मैं आपके चरणों का शरणागत हूँ। इस तरह से एक दृढ़ संकल्प, आप जिस भी धर्म को मानते हैं, हम्म एक दृढ़ संकल्प के साथ जब आप शुरुआत करेंगे, हम्म और जैसे जो कृष्ण की लीला, कृष्ण में आ जाएंगे, हम्म द्रौपदी कोई भी मंत्र, ओम या त्वरा द्रौपदी त्राणे, या त्वरा गजरक्षाणे, मर्यार्ते करुणा मूर्ते, सा त्वरा क्व गता हरे। किसी भी एक चीज को जब हम अपना लक्ष्य बनाएंगे, एक मंत्र को साध लेंगे, तो धीरे धीरे विल पावर बढ़ता जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। अगर हम चाहेंगे कि हम
जिस भी धर्म से हैं उसमें एक मंत्रों के साथ जुड़े, दृढ़ शक्ति को बनाए, और आत्मविश्वास इस तरह से बढ़ेगा। फिर योग से जुड़े, योग के बाद मेडिटेशन से जुड़े। और योग को आजकल जितने भी लोग हैं जिन्होंने कमर्शियलाइजेशन कर दिया है, मुझे उनसे विनती भी है, मैं विनती करता हूं कि कृपया योग को कमर्शियलाइजेशन कम से कम करें। योग तो खुद ब खुद देता है, कुछ लेता नहीं है। इसे पैसे कमाने का साधन न बनाएं। ये ईश्वर से जुड़ा हुआ योग है। और ईश्वर भगवान हमारे महादेव अगर आपके साथ हैं और योग आपके साथ है तो आप निरंतर प्रगति करते रहेंगे। कोई रोक नहीं सकता है किसी भी परिस्थिति में। बहुत ही बढ़िया। अभी इतना इतना सारा ज्ञान ले लिया है, अभी हम चलते हैं रैपिड फायर राउंड के लिए। और ये मीटिंग शायद से एंड हो सकती है कुछ 5-7 मिनट्स में। अगर रैपिड फायर राउंड हो जाएगा तो अच्छा, नहीं होएगा तो मैं वापस लिंक भेज दूंगी। ओके सर। ठीक है। हाँ। तो रैपिड फायर राउंड की तरफ बढ़ते हैं। आपकी सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस आपको किसने दी है जो आज तक आपको याद हो, और किसने दी है? देखिए, एक तो नहीं, मैं दो तीन बताऊंगा, एडवाइस दी है दो हम्म। तीन। एक बहुत बड़े, मैं नाम का जिक्र नहीं करूंगा, बहुत बड़े लोग हैं, बड़े लोग मतलब उनका भी बड़ा नाम है, बहुत बड़े। उनका नाम नहीं जिक्र करूंगा, नहीं तो आपको मैं बता रहा हूं बड़ा क्लियर कि हंगामा बरप सकता है पूरे विश्व में, पूरे देश में नाम है, ना समझ लीजिए। ओके। तो हमारे टॉप हैं, हमारे बड़े परम हैं। तो उन्होंने बोला, एडवाइस दिया बड़ा सुंदर कुछ राजनीति में आने का, कि हमारा सबसे ये है। तो मुझे कुछ बताया गया कि आप आके चुनाव लड़िए, आपके जैसे लोगों को समाज को जरूरत है। हमने बोला नहीं, मुझे पद प्रतिष्ठा की लालसा नहीं है, मुझे महादेव की भक्ति से मतलब है और सब कुछ चल रहा है। हम्म। तो उस समय जो उन्होंने मुझे बताया वो मेरे दिल को छू गया। मुझे लगा कि सच में महादेव मतलब ईश्वर खुद आके मुझे समझा रहे हैं, इनके रूप में भगवान खुद आके मुझे एडवाइस दे रहे हैं कि आप किसी से कुछ मांगो मत, आप किसी से कुछ मांगो मत, लेकिन अगर कुछ मिल रहा है, जैसे आपसे मैं कुछ बोलने नहीं आया लेकिन आपने कांटेक्ट किया कि पॉडकास्ट करने, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। तो अगर कोई रिक्वेस्ट करता है और कुछ देने आ रहा है तो उसे ईश्वर का रूप मानकर ठुकराना नहीं चाहिए, नहीं तो वो एरोगेंस होता है। हम्म। आपको मांगना नहीं है, हम्म। लेकिन कुछ मिल रहा है तो प्रसाद समझ के ग्रहण करना है, उसको ठुकराना नहीं हम्म। है। ये एडवाइस हमें दिया गया। हम्म। और भी दो तीन है जो कि अगर लंबा हुआ तो आप जानते हैं, इस तरह के एडवाइस जो है सलाह से मुझे लगा कि बिल्कुल सत्य है ये बात। हम्म। बात तो सत्य है, कहीं ना कहीं ईश्वर का रूप है, अगर कुछ दे रहे हैं, कुछ मिल रहा है तो उसको ग्रहण करना चाहिए। ये सलाह हमें मिली। हमें बहुत लोगों ने सलाह दिया। देखिए, ना हम राजनीति, हम तो एक योगी हैं, युगारिशी प्लस कॉरपोरेट में जीवन यापन गृहस्थ आश्रम के लिए है। न पद प्रतिष्ठा, किसी चीज की लालसा नहीं करनी, नहीं, क्योंकि जो ईश्वर को हमने अपना शरीर समर्पित कर दिया है। 30 साल पहले जब ईश्वर, योग से जुड़े ईश्वर के साथ आए, अपना नाम युवारिशी लगाया था, तो हमें अपने शरीर को ईश्वर को समर्पित कर दिया है, भगवान शंकर को समर्पित कर दिया है। तो अब अगर हम असफल होते हैं या हमारे स्वास्थ्य डगमगाते हैं तो वो ईश्वर पे उंगलियां उठ सकती हैं। तो अब तो ईश्वर खुद बचाएंगे, ऐसा आत्मविश्वास अपने अंदर आ जाता है और हम्म। हर चीज में हम आगे बढ़ने लगते हैं। तो बढ़िया। बहुत सारी एडवाइस है, कभी और जिक्र करेंगे या आगे समय मिले तो उसका भी जिक्र करेंगे, एडवाइस है। बिल्कुल बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, आपने कौन सा एक बहुत बड़ा रिस्क लिया आपके करियर में जो आपको सही लग रहा है आज रिस्क लेना? सबसे बड़ा रिस्क तो, सबसे बड़ा रिस्क जो कोई नहीं लेता है, सबसे बड़ा रिस्क जो बिजनेस में आज तक किसी ने नहीं लिया है। हमारे जैसे, हम जैसे शहरों में आए, बताए ना कि बिल्कुल जीरो से शुरू करना। तो हमने ये रिस्क लिया कि हम इन चीजों को कॉरपोरेट काम के करते हुए सिर्फ पैसे के प्रति नहीं भागेंगे, हम जो है योग से जुड़ेंगे। ये हम्म। एक रिस्क था, क्योंकि जब योग को समय देते हैं, कॉन्टेक्ट अच्छे बनते हैं, मतलब बस तुरंत फायदा नहीं दिखता है। हम्म।
ये बहुत बड़ा रिस्क था। उस समय हमारे कैरियर डगमगा रहे थे, क्योंकि जब योग को समय देते, योग की कक्षाएं भी लेते थे, योग के लिए समय देते थे, तो हम्म। हमारे गृहस्थ गृहस्थ जीवन में भी डगमगाहट आती है कि समय नहीं दे रहे हैं। ऑफिसेस में भी डगमगाहट आती है कि भाई आप समय नहीं दे पा रहे हैं, कम समय दे रहे हैं। तो ये मेरे लिए सबसे टफ डिसीजन था कि योग को से जुड़े रहें या छोड़ दें। तो हमने डिसीजन लिया कि नहीं, हमें योग से जुड़े रहना है, क्योंकि हमें स्वस्थ रहना है। मेंटल, शारीरिक रूप से, मेंटल रूप से जब स्वस्थ रहेंगे तभी तो हम आगे कुछ। तो ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क है कि हम योग में आज आज लगभग विश्व में साइंटिफिक ब्रीदिंग टेक्निक में शायद हमें नंबर वन मानते हैं लोग पूरे विश्व में। हम्म। और अमेरिका से, कनाडा से, वहां से भी कक्षाएं पैरवी आती है, तो एक दो कक्षाएं मैं ले लेता हूँ। जो हम्म। क्रिटिकल डिजीजेज होते हैं उस पर भी काम करता हूँ। स्लिप हम्म। डिस्क है, सर्वाइकल है, बहुत लोगों के ठीक हुए हैं। मैं इसको कोई कमर्शियल नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ईश्वर का भी साथ मिलने लगता है। हम्म। सांस फूलना या एलर्जी, अस्थमा, मतलब कैंसर तक भी ठीक होते हैं। लेकिन ईश्वर के प्रति आस्था, और इसको हमने बताया ना कि कमर्शियलाइजेशन प्रोफेशन नहीं बनाया। प्रोफेशन पैसा कमाने का जरिया अलग रहा, हम्म। और ये मेरा पैशन है, मेरा शौक है, जो ईश्वर से जोड़ दिया। अब तो डायरेक्ट बताया ना, ईश्वर से कनेक्ट हो गए। अब तो आभास होता है कि कल क्या होने वाला है, बढ़िया है। ऐसा प्रतीत हो जाता है। क्या होने वाला है कल सर? कल सब लोग फिर पुराने संस्कार, पुरानी रीति रिवाज पे वापस आने वाले हैं। कल का भविष्य, युवाएं पूर्ण रूप से फिर से ज्वाइंट फैमिली, ज्वाइंट कल्चर और अपने समाज में, समाज से जुड़ेंगे, मिट्टी से जुड़ेंगे, मिट्टी से जुड़ने लगे। रैपिड फायर राउंड चल रहा था, 2-3 क्वेश्चंस पूछ चुकी हूँ मैं, और बचे कुछ 2-3 और क्वेश्चंस है। रैपिड फायर राउंड हमें फटाफट करना है सर, 1-1 सेंटेंसेस के आंसर्स चाहिए, ठीक है? तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। अ, आपके लिए सफलता का क्या मतलब है? आप आप भी जो आपने बहुत मेहनत किया है मानिनी, मैं मानता हूँ। बिना मेहनत के कोई चीज, सफलता या कुछ भी नहीं मिलता। आपने बोला एक सेंटेंस में, तो मैं बस एक सेंटेंस में ही जवाब दूंगा। क्योंकि योग आध्यात्म से जुड़ने के कारण थोड़ा सा लोगों को स्पिरिचुअल भी मैं जोड़ता हूँ। मैं एक ही चीज कहूंगा, सफलता मतलब आपको संतुष्ट होना, सुखी होना। सफलता का मतलब पैसा नहीं है, धन नहीं है। आजकल जो लोगों ने किया है कि सफलता का मतलब धन है, शोहरत है, नहीं। सफलता का मतलब आत्म संतुष्ट हो, आत्म संतुष्टि, आपका आत्मविश्वास और आपका मन। आपका मन अगर कह रहा है कि आप संतुष्ट हैं, तो ये आपकी सफलता है। अगर आप खुश नहीं है सब कुछ मिलने के बाद भी, तो आप सफल नहीं। आप मेंटली, फिजिकली, हर तरह से स्वस्थ, और वो भी जरूरी है, जितना धन जरूरी है वो तो आएगा ही आएगा। वो तो आपके पीछे पीछे आएगा, वो आना है। हम्म। आपने ऐसे कर्म किए हैं कि वो चीजें आपके साथ चलेगी। आपका इस तो स्टेज पे बिगेस्ट गोल क्या है? ये प्रश्न बिल्कुल सही है, और मैं दिल से जवाब दे रहा हूँ, आप लोगों को लग भी रहा होगा। देखिए, हम्म। ये जो धरती मिली है, मनुष्य जीवन, आपको भी बता रहा हूँ, ये जवाब कहीं नहीं मिलेगा, आप कहीं भी ढूंढ लीजिए। मनुष्य जीवन कभी भी अकारण नहीं मिलता है, इसका बहुत बड़ा कारण है। जो भी हम 84 लाख योनियों को मतलब भुगतने के बाद मनुष्य जीवन मिला है, तो मनुष्य जीवन अकारण नहीं मिला है, इसका बहुत बड़ा कारण है। इस कारण को कौन जानता है? हमारे भगवान, हमारे ईश्वर। तो उस कारण को उनको भी तो पूर्ति करने दीजिए कि वो हमें क्या बनाना चाह रहे हैं। हमें एक छोटा सा किस्सा, थोड़ा सा समय लूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बड़े सीनियर सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी और आईआरएस थे। उनसे बड़ी अच्छी, उनके बीमारी दूर हो गई, उनकी उनकी वाइफ की। तो उन्होंने बोला, गुरुजी ऐसे ही बैठे थे, गुरुजी मुझे आप में इतनी आस्था है। गुरुजी, वो गुरुदेव बोलते हैं, गुरुदेव आप में इतनी आस्था है कि मैं चाहता हूं कि आप कुछ बने। वो रेलवे के भी बहुत बड़े अधिकारी थे, पूरा भारत के रेलवे। तो बोले कि आपका योग या आपको कुछ पैसे की, मैं ये चाहता हूँ, लेकिन आप ध्यान नहीं देते हैं, पता नहीं मेरी बातों में। जहाँ कुछ आमदनी की बात होती है, पैसे की बात होती है, कमर्शियलाइजेशन की बात होती है, वहां पे आप ध्यान नहीं देते हैं, मुझे ऐसा लगता है। उन्होंने बोला, मैं आपको 2-3 बार फॉलो अप्स भी किया,
मैं आपको बहुत आगे बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन आप नहीं ध्यान देते, आप नहीं आते। मैंने उनकी पूरी बात ध्यान से सुनी, आपको तो कम शब्दों में बता रहा हूँ, 1 घंटे सुनी कि वो मुझे क्या क्या बनाना चाहते हैं। जैसे एक गार्जियन अपने बच्चे को बनाना चाहता है, उनके मुख से मैं सुन रहा था कि मुझे क्या क्या बनाना है। तो मैंने बोला कि आप अपनी जगह सही हैं, आप हमारे शुभचिंतक हैं, आपकी तरह करोड़ों लोग हमारे शुभचिंतक हैं। वो चाहते हैं कि योगी जी, गुरु जी, आप भी जब मिलेंगे तो लगेगा कि कुछ करें, कुछ ले लें, कुछ आगे इनके लिए करूं। लेकिन हमने बोला कि आप ऐसा चाहते हैं, लेकिन जिसने ये शरीर दिया है, मनुष्य शरीर दिया है, वो अकारण नहीं दिया, उसका कारण होगा ना। वो क्या बनाना चाहते हैं, उसके आदेश का इंतजार है ना, उसके पद चिन्हों पे चल रहे हैं। और मैं योगी बन के खुश हूँ, युवा ऋषि गोपाल कृष्ण योगी। मैं एक योगी। आज आप देखे ही होंगे, हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बड़े बड़े फॉलोअर्स हैं, योगी भी फॉलोअर्स हैं। बहुत सारे धार्मिक लोग जो भी हमारे धर्म गुरु हैं, वो सब 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 लोग। क्योंकि मैं एक गुप्त रूप से बता रहे हैं कि कम से कम 10 लाख लोगों का संगठन होगा जो हमारी बात में बोलते हैं गुरुजी आपके लिए हम जान भी दे देते हैं। और हमारी एक बात पे कहीं भी आ सकते हैं 10 लाख लोग पूरे भारत। आज आपकी टीम गुजरात में, हम रहने वाले पटना बिहार से, गुजरात में भी जय जयकार कर रही है। मैं बोलता हूँ गुजरात को भी तमने प्रणाम। और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र जो मराठा पन है, और जो समझिए कि हमारे देश की रीढ़ है, जो फाइनेंशियल आर्थिक रूप से हब है, वहां से आप हैं। तो आपको भी प्रणाम करता हूं। और मैं ये कहता हूं कि कभी भी सफलता का पैमाना धन, ईश्वर, शोहरत से मत आंकना। ईश्वर ने जो आपको मनुष्य शरीर दिया है, उसका बहुत बड़ा कारण होगा। और वो जो बनाना चाहता है, हम वो बनने को तैयार हैं। क्योंकि सबको लड़ने ही पड़े अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध, उन लोगों ने भी अपने जीवन में संघर्ष किया। तो संघर्ष से कभी हटना नहीं है। संघर्ष तो हमारी जीवन की कहानी लिखेगा। संघर्ष ने लिखा कि आज आप हम तक पहुंच गए। और हमारा पॉडकास्ट, मैं आपको बताता हूं कि 10 लाख लोग तो हमारी टीम के हैं, वो जरूर देखेंगे, ये आप महसूस करेंगे। और आपका दूसरा एपिसोड, आपने सोचा था 10 मिनट, ये तो इतना लंबा दूसरा तीसरा एपिसोड बन रहा है। पता नहीं ये कितने एपिसोड आपको बनाने पड़ेंगे इतने लोगों के बीच बीच जो ये जब आएगा और लोग देखेंगे, तो शायद आपके प्राइम मिनिस्टर से लेके विश्व में अमेरिका के प्रेसिडेंट हों, या हमारे राज्यों के राज्यपाल हों, मुख्यमंत्री हों, सारे धर्मगुरु जरूर देखेंगे आपके पॉडकास्ट को। क्योंकि उन्हें भी इससे कुछ जागरूकता, कुछ शिक्षा, कुछ मिलेगी कि मनुष्य जीवन अकारण नहीं मिला है, ये प्रयोजन ईश्वर के हाथ में है। और वो जो बनाना चाहते हैं, हम बनने के लिए तैयार हैं। मैं योगी बन के खुश हूँ, क्योंकि इस समाज को एक दिशा देना चाहता हूँ, और समाज में जागरूकता फैलाना है, समाज को स्वस्थ बनाना है, सशक्त बनाना है। तो आप एक रमता योगी अगर रहते हैं तो ज्यादा खुश रहते हैं, ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। जब तक आप स्वस्थ नहीं होते हैं, बहुत धन है, तो कुछ भी चीजें अच्छी नहीं लगती। तो हम भविष्य में भी कुछ भी नहीं, पद प्रतिष्ठा पैसे की लालसा बिल्कुल नहीं। मैं एक योगी बन के बहुत आत्मसंतुष्ट खुश हूँ। थोड़ा सा शुरुआत में घर में या संबंध रिलेशंस में विरोध हुए थे कि किस पथ पे चल पड़ा, जो सबके साथ होता है। जब हम 25 साल पहले जब इस पथ पे चले थे, योग जीवन, योग दर्शन, योग पथ पे चले थे, तो विरोध हुआ था। विरोध हुआ, उसी समय मैंने समझ लिया कि ये तो शिव का आदेश है, शंकर का आदेश। सर माथे पे योगी बन के जो आत्म संतुष्टि मिल रही है, शायद मुझे शायद मुझे बता रहा हूँ कि बिलियनर, मतलब नंबर 1 मुकेश अंबानी है, अगर मुकेश अंबानी बन जाए या प्राइम मिनिस्टर बन के भी, ये खुशी शायद मुझे नहीं मिल पाएगी। आज 10 लाख लोग बोलते हैं कि एक बात पे आपके लिए मरने मारने को तैयार हैं। और किसी को पता नहीं है, मैं हमेशा ऐसा सादा और सीधा जीवन लगेगा जो समझ में नहीं आएगा आपको। तो आप जब भी योग जीवन में रहेंगे, तो ये समझ लीजिए कि ऊपर वाले के आदेश का पालन करना। लास्ट सवाल, आप हमारी युवा पीढ़ी को, व्यूअर्स को, ऑडियंसेस को क्या मैसेज देना चाहोगे? ऑडियंस को मैं कहूंगा, आपको बता रहा हूं कि 2-3 अगर एपिसोड देखेंगे, तो सारे युवा पीढ़ी और ऑडियंस आपसे सवाल करेंगे। माननी जैन से सवाल करेंगे कि इस व्यक्ति को आपने कैसे चुना, और इस योगी को कैसे लाया, कि
मोटिवेशन उनको पूरे एपिसोड में मिल चुका हो, उनको दिशा मिल चुकी होगी। हर प्रश्न में जो जवाब मिला है उनको इतना मोटिवेशन मिला होगा, आप कह सकते हैं कि मनुष्य जीवन अकारण तो मिला ही नहीं है, ये तो ईश्वर का प्रयोजित है। जो आपको ये मनुष्य जीवन मिला है, तो जब अकारण मिला ही नहीं है। एक छोटा सा प्रसंग रह छूट जाता तो मैं जरूर बताऊंगा, बहुत जगह बताया, धार्मिक प्रसंग है, रामायण से प्रसंग है। जब भगवान को जंगल जाना पड़ा, वन वन गमन की बारी आई, तो कम शब्दों में, कभी लंबे शब्दों में भी सुनाऊंगा। तो राम जी जब वन गमन की तैयारी कर रहे थे, तो भरत जी बड़े कष्ट में थे। और भरत जी उस समय जो राजा से भी बड़े, आचार्य मुनि वशिष्ठ के पास आए थे कि आचार्य, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मेरी माँ ने ही ऐसा किया और ये सब क्यों हुआ। अगर राजा राम भगवान हैं, तो ऐसे लीलाएं क्यों कर रहे हैं, या इस तरह का, मतलब शब्दों में नौटंकी क्यों कर रहे हैं कि आज राजगद्दी और कल वनवास, ऐसा क्यों कर रहे हैं। और अगर राम जी एक भगवान नहीं है, एक मनुष्य हैं, तो वो एक अच्छे इंसान है, उनके साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है। तो इस पर जो उन्होंने जवाब दिया, जो उन्होंने जवाब दिया, जो आचार्य मुनि वशिष्ठ ने, सब सब युवाओं को सुनना चाहिए, सब युवाओं को दिशा देगा। सारे युवा इसे, सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलखी कहे हूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधि हाथ। ये हानि लाभ जीवन मरण, यश और अपयश, ये मनुष्य के हाथ में नहीं होगा, किसी के कंट्रोल में नहीं होगा, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, चाहे बिलियनर्स हो, कोई भी हो, ये मनुष्य के कंट्रोल से बाहर हो। तो ये तो विधि का विधान है, ऐसा तो होके ही रहेगा। तो जब, लेकिन हमें कर्म करना है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा। इसी धरती पे सब पुण्य पाप भुगतने होंगे, और हर धर्म को निभाना है, क्योंकि हमें संघर्ष भी करना है, लड़ाई भी लड़नी है, हमें काम भी करना है, युग। तो हर चीज का मिक्सअप, हर चीज का बैलेंस कैसे करेंगे, कोई ना कोई तो हमारा ये होगा जिसको जिसको देख के हम आगे बढ़ेंगे। तो आज की युवा पीढ़ी को ये सोचना चाहिए कि मनुष्य जीवन अकारण नहीं मिला है, इसका प्रयोजन है, और प्रयोजन निर्धारित है, विधि का विधान लिखा हुआ है, वो होना है। बस अपने कर्म में आप लगे रहिए, सुबह उठिए, आप अपने सुबह के कार्यक्रम को करके दिन भर व्यस्त रख, अपने आप को व्यस्त रखना अच्छी चीजों में। संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात, अच्छी संगति में हमेशा बैठिए। अच्छी संगति में आप बोर हो सकते हैं, लेकिन अच्छे लोगों के साथ जरूर बैठे। मेरे मित्र आज सब 80 साल 90 साल के हैं, जितने भी हैं, और वो आके प्रणाम करते हैं, आज से नहीं, शुरू से। वो अपनी गूढ़ बातें, गूढ़ रहस्य आके मेरे, मुझे भी अपने बराबर का समझते हैं। जितने भी प्रौढ़ लोग, बुजुर्ग लोग हैं, वो हमें अपने का बराबर या अपने से भी ऊंचा समझते हैं, बोलते हैं गुरु जी मैं तो कुछ लेने आया हूँ, कुछ समझने आया हूँ, और कुछ बता के जाते हैं, जो मैं उनके बगल में आगे बता देता हूँ, वो हमारे काम आता है। तो इस तरह से युवाओं को तो एक प्रेरणा मिलती है, और इस तरह बताने वाला कोई है नहीं। उनको लगता है कि बस हम असफल हो गए, असफलता को पचाने ही सफलता की, सफलता लिखने की पहली सीढ़ी है। असफलता में बिल्कुल नहीं घबराना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जिसने असफलता को हंसते हंसते गले लगा लिया, उसके सामने सफलता नतमस्तक आएगी ही आएगी। ये ईश्वर का ऐसा करना। बहुत बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, इतनी सारी बातें जानी, आपके बारे में इतना जाना, आपके अनुभव को जाना, आपके अनुभव और सोच को सुनना बहुत रोचक था। धन्यवाद आपके समय के लिए, आपके विचारों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। आपकी सलाह और अनुभव हमें हमेशा प्रेरित करेंगे, और हम और भी आपके साथ एपिसोड्स रिकॉर्ड करेंगे, और नई चीजें जानेंगे, सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, हमारे शो पर आने के लिए और हमें ये मौका देने के लिए। आप सबका धन्यवाद। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, एकदम खुशहाल रहें, क्योंकि ये जीवन जो मिला है, ये तो प्रायोजित है, इसमें तो जो बनना है बनकर ही रहेंगे, इसलिए कभी भी निराश ना हो।
जीवन में कभी भी असफलता से निराश ना हो, सब कुछ मिलेगा। तो इसी के साथ मैं फिर आगे मिलने का मैं भी वादा करता हूँ, मैं समय जरूर दूंगा आपका, जब भी फोन आएगा तो मैं अपना समय दूंगा, और जो भी विषय रखा जाएगा उस विषय पे जरूर बात करूंगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, और आप इसके लिए देखिए कितने व्यूअर्स आपको मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। सब थैंक लोगों को प्रणाम। यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात गॉड ब्लेस, करके। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों, ये थी एक डीपली इंस्पायरिंग कॉन्वर्जेशन गोपाल कृष्ण जी के साथ, जहां हमने जाना कि एक स्ट्रॉन्ग विजन और कमिटमेंट से योगा के माध्यम से हम कितना सक्सेसफुल और सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस हासिल कर सकते हैं। हमें कोई भी टेंशन स्ट्रेस की जरूरत नहीं होती है अगर हम योगा के और मेडिटेशन को अपने साथ रखते हैं। अगर आपको ये एपिसोड इंस्पायरिंग लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके बताएं कौन सा मोमेंट आपको सबसे ज्यादा कनेक्ट कर गया।